आवाज, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का पब्लिक डिबेट। और टक्कर के पब्लिक डिबेट में आज बात होगी बिहार टू दिल्ली सियासी एक्शन की। बिहार के लोकप्रिय हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हरियाणा में कांग्रेस का विकेट गिरा। महाराष्ट्र में 3 दलों वाले अघाड़ी का विकेट गिरा। दिल्ली में केजरीवाल का विकेट गिरा। अब विपक्ष टकटकी लगाए बिहार की तरफ देख रहा है, जहां करीब 8 महीने बाद चुनाव है और यहां मौजूदा सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर सियासत गर्म है। निशांत हमारे भाई हैं, हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। बिहार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं था, ये बीजेपी का मंत्रिमंडल का विस्तार रहा है। बड़े बड़े जदयू के जो नेता हैं केवल तन जदयू में है, मन और दिल जो है, दिमाग सब बीजेपी में है। जिस दिन निशांत जी को राजनीति में आना होगा, निशांत जी को राजनीति में आने से कोई रोक नहीं सकता है। तेजस्वी जी की ना नसीहत की जरूरत है, तेजस्वी जी की ना सुझाव की जरूरत है। हालांकि कुंभ में कई विपक्षी नेताओं की दूरी को बीजेपी ने अभी से बड़ा सियासी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि दावा हुआ था कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, केजरीवाल ये सब कुंभ स्नान के लिए जाएंगे। वो एक पवित्र स्थान है हमारे लिए, वो देवभूमि है। निश्चित तौर से हम जुड़े हैं वहां से, हमारे लोग, हम भी जाएंगे और पूरी लीडरशिप, पूरा नेतृत्व जाएगा। क्या महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए अरविंद जी और आप लोग भी जाएंगे? चुनाव के बाद जाएंगे। विशालतम संगम में ये अभागे कांग्रेसी नेता नहीं पहुंचे। नकली गांधी परिवार है, ये असली हिंदू परिवार नहीं है, ये चुनावी हिंदू है। इधर दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद केजरीवाल पर एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है, क्योंकि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने आपकी कथित घोटाला फाइल्स खोल दी है। एक के बाद एक पिछली सरकार की धांधली के खुलासे हो रहे हैं। केजरीवाल सरकार की जो दिल्ली में हालत थी वो तो ये थी जहाँ हाथ लगाओ वहीं भ्रष्टाचार किया है। तो हर डिपार्टमेंट में सीएजी को अनियमितताएं दिख रही हैं, रेगुलेटरीज दिख रही हैं, इसीलिए वो रिपोर्ट्स सामने आएंगी। करप्शन में जो भी इन्वॉल्व होगा उसको दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी नहीं। पिछली सरकार ने जो जो कमियां की हैं, जो जो घोटाले किए हैं, उस सब के ऊपर हम जांच करवाएंगे। जो रवैया अभी दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, वो काम करने का कम दिख रहा है और आम आदमी पार्टी को पेट भर करके गालियां देने का ज्यादा दिख रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राज्य दर राज्य हराते विपक्ष को बिहार से कोई सियासी संजीवनी मिल पाएगी? इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जनता जनार्दन के बीच में आज सबसे बड़ी चर्चा, लेकिन आर पार में बहस का एजेंडा निर्धारित होता है। हार पर हार से विपक्ष निराश है और आस क्या बिहार से पूरी होगी। और बिहार में सीएम उम्मीदवार को लेकर एनडीए में जबरदस्त कंफ्यूजन है, कौन किसका खेला करना चाहता है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार वाली छवि समाप्त हो रही है। और चौथा, राहुल, केजरीवाल, उद्धव, तेजस्वी की कुंभ से दूरी क्या वोट बैंक वाली मजबूरी है? तो ये आज के 4 बड़े एजेंडे हैं और मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। स्वागत करिए, अभिनंदन करिए माधव अनंत का। प्रवक्ता है आरएलएम के डॉली शर्मा, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, ऑफिशियल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। मेरे साथ आज की इस चर्चा में रीना गुप्ता है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, राजकुमार भाटी है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और प्रदीप भंडारी है भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। तो जोरदार तालियों से आप सबका अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो इस चर्चा की शुरुआत में माधव आनंद आप ही को लेकर आते हैं और 40 सेकंड में आप जवाब दीजिए, बिहार में खेल क्या चल रहा है, कौन किसके साथ खेल रहा है? बिहार में कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। मेरा पूरा एनडीए कुनबा इंटैक्ट है।
जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं या जिस बात आपको सुनना चाह रहे हैं कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अरे वही सीएम बनेंगे उसके बाद 2025 का चुनाव भी सीएम के उसके बाद वही सीएम बनेंगे, नेतृत्व में लड़ा जाएगा। 2025 के बाद नीतीश जी सीएम बनेंगे। 2025 का चुनाव भी नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। 2025 में सीएम नीतीश जी बनेंगे। मेरा सवाल या तो सुनाई नहीं दे रहा या आप तक पहुंच नहीं रहा है। उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है। बिहार के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बहुत बड़ा बयान आया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। सीएम का फैसला एनडीए मिलकर करेगा। यानी नीतीश चेहरा एक तरह से इशारा कर दिया है, नहीं है एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। प्रदीप भंडारी, कौन खेल कर रहा है? कहीं शिंदे ना हो जाए नीतीश कुमार का डर यह है उनके सुपुत्र को, मुझे नहीं है, उनके बेटे को है। अमीश जी, कोई खेल कहीं नहीं चल रहा है, सिर्फ मीडिया के गलियारे में खेल चल रहा है। याद करिए कि किस तरीके से एनडीए के, भले हरियाणा हो या भले महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो, हमेशा एनडीए के सब लोग साथ में बैठकर ही सीएम पद के उम्मीदवार को चुनते हैं। भले इलेक्शन में सीएम उम्मीदवार पहले अनाउंस भी होता है या नहीं भी होता है। याद करिए हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के साथ में जब डिक्लेयर मुख्यमंत्री थे, क्या हुआ था? अमित शाह ऑब्जर्वर डिक्लेयर हुए थे। अमित शाह ने नायब सिंह सैनी जी को वापस से सभी विधायकों के साथ में कहा था कि ये मुख्यमंत्री। अरे यहाँ बीजेपी को डिसाइड नहीं करना ना, या तो एनडीए की बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा जेडीयू हमारे साथ में, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आज बड़ी बात ये अमीश जी कि ये फोटो देखिए आप, ये फोटो दर्शा रही है बिहार के अंदर नतीजे या देश में नतीजे क्या होने वाले हैं। क्योंकि जो हिंदुओं को जाति में बांटने की बात कर रहे थे, आज महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा लोग जब साथ में आए, उन्होंने बोला वो पीडीए भी नहीं, ये जाति की राजनीति पे चलेगा। मैं वापस आऊंगा, मैं आता हूं। नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, इस पे कोई गारंटी नहीं है ना? कोई नहीं, पूरी गारंटी एक बात की है, शिंदे जी जैसी गारंटी है। नेतृत्व नीतीश कुमार जी का होने ये वाला कांग्रेस को मौका है। अगर नीतीश चेहरा नहीं है तो कांग्रेस को मौका है। आपको नहीं नीतीश लगता? कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के हिसाब से एनडीए की जो बैठक दल है वो होगी और बिहार के अंदर चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा, उनके बेटे ने बोला कि नीतीश जी को सीएम के लिए घोषित करिए, तो गलत बोला उनके सुपुत्र ने? भाई उनके बेटे की व्यक्तिगत राय, नीतीश जी को दिक्कत नहीं तो आपको क्यों दिक्कत हो रही? नीतीश जी और प्रधानमंत्री जी साथ में, नीतीश जी प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री गलत समझ रहे हैं। दिक्कत मुझे है, मुझे दिक्कत नहीं है। नीतीश जी के बेटे आपको बोल रहे हैं, यानी बीजेपी को बोल रहे हैं। दिक्कत परिवार है, उनका बोलने का हक है, साथ में बैठेंगे, निर्णय करेंगे। डॉली शर्मा नेता है। डॉली शर्मा, देखिए ये साथ में आए, ये साथ में ना लड़े। हरियाणा में कांग्रेस के सामने लड़े, कांग्रेस हार गई चुनाव। महाराष्ट्र में आप सब लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़े, तब कांग्रेस जो है और उनका अलायंस जो है वो बुरी तरह से चुनाव हार गया, बुरी तरह से हार गया। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी को एक गुमान था कि वो बीजेपी के सामने जीत जाते हैं, केजरीवाल जी भी हार गए। अब बिहार बचा है आपकी आस की। देखिए, सीधी और साफ बात मैं बता देना आपको चाहती हूं कि ये जो फ्लोटिंग वोट्स भारतीय जनता पार्टी के चल रहे हैं ना, यहां से वहां, वहां से यहां, वहां से यहां, ये खेल बिहार में भी शुरू हो चुका है। लेकिन हम जनता के मुद्दों को इधर से उधर होने नहीं देंगे। हम जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार आप देखिए किस तरीके से तोड़फोड़, गरम घोटाले करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के इन मंसूबों को हम वहां पर पूरे नहीं होने देंगे। ओके, आप फ्लोटिंग वोट आपका काम करते हैं, ये लगातार आ रही है। देखिए ये बात कर रही भाई, जंगल राज की याद करिए, जब हर 6 घंटे में एक महिला के साथ दुष्कर्म होता था लालू जी के शासन में। पहले इनको ये तो क्लियर करिए कि तारिक अनवर क्या कह रहे हैं। तारिक अनवर कह रहे हैं कि भाई अलायंस हो या ना हो इनको नहीं पता। इनके कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक है, जो इंचार्ज है, वो कह रहे हैं अगर कांग्रेस पार्टी में आपसी गुटबाजी बिहार के अंदर होगी तो चुनाव हार जाएंगे। तो पहले इनको कहिए अपनी फिक्र करें। हम चुनाव विकास पे लड़ रहे हैं। इसका मतलब 8,002 महिलाओं की हम फिक्र ना करें, राज के खिलाफ लड़ रहे हैं। 8,002 महिलाओं के जो खिलाफ केस आए उन पर आपसे सवाल ना करें। तेजस्वी जी क्या कह रहे थे? हमको तो सिर्फ मुसलमानों की चिंता है। तो ये तुष्टिकरण कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं। तुष्टिकरण कौन से विकास की बात कर रहे हैं? ओके, तुष्टिकरण आप लोग कर रहे हैं। अब मैं आता हूं एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर जिस पर बहुत चर्चा है। डॉली जी, राहुल जी, प्रियंका जी कुंभ में स्नान करने के लिए क्यों नहीं गए? जब आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार राय साहब ने ये ऐलानिया बोला मीडिया के सामने, मैंने बाइट को प्ले भी करा और कहा कि वो जल्दी आने वाले हैं और तारीख भी उन्होंने तो अनाउंस कर दी थी कि 21-22 फरवरी को आप आएंगे, आ जाएंगे, लेकिन पहुंच क्यों नहीं पाए? 45 दिन में 45 मिनट का समय नहीं निकल पाया कुंभ में, महाकुंभ में, त्रिवेणी में। अमीर जी, ये किसी का भी निजी निर्णय हो सकता है। बहुत सारा सनातन धर्म बहुत विशाल है और बहुत सारे लोग हैं। ये 63 करोड़ लोगों का आंकड़ा दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं
यहाँ बच्चे बैठे हैं, बता दे मुझे कितने लोग गए हैं कुंभ में, कितने नहीं गए हैं? राहुल गांधी जी बहुत बच्चे थोड़ी सारे हैं। लोग जो हाथ नहीं उठा रहे वो नहीं गए, लेकिन क्या सनातनी नहीं है? नहीं, मैं क्या सवाल पूछ रहा सनातनी हूं। नहीं है? अजय राय जी ने आप announce मुझे किया। इस बात का जवाब दीजिए अमीश जी, क्या सनातनी नहीं है वो जो लोग गए नहीं है? बिल्कुल सनातनी है। तो इसमें फिर कोई मेरा प्रश्न ये है, निजी निर्णय है अजय राय जी कि ने कोई अनाउंस करा। जाए या ना जाए। मैं खुद गई हूँ कुंभ में, बिल्कुल अच्छी बात मेरे है। प्रदेश अध्यक्ष गए हैं, ठीक है, जो नहीं गए हैं उनका निजी बीजेपी विषय निर्णय बना है। रही है। क्या निजी आपने देखा निर्णय है? बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे थे, अभी बाइट चल रही थी। अमीश जी, मैंने क्या कहा आपको? अमीश जी। बहुत सारे करोड़ों लोग जो नहीं गए हैं, क्या वो सनातनी नहीं है? तो अजय राय जी ने आप मुझे announce क्यों जवाब किया? दे दीजिए। मैंने बिल्कुल जवाब देने दे रहा हूं मैडम। अजय राय जी ने घोषणा क्यों करी, वो राहुल जी आ रहे हैं। देखिए, आतिशी जी ने भी घोषणा कर दी कि आ रहे हैं, नेता हैं, कार्यक्रम होते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन आप मुझे बस एक बात का जवाब दे दीजिए, जो नहीं गए पूरे हिंदुस्तान के सनातनी, क्या वो हिंदू नहीं है? नहीं, बिल्कुल कौन डिनाई कर सकता है, ये तो क्या बिल्कुल क्या हिंदू नहीं ये है? तो बिल्कुल तो चॉइस ये है। जो ओके, हिंदू ओके। मुस्लिम में आपने बांटा है ना, ठीक है, ओके। ये जो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू अमीश मुस्लिम जी। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये करना बंद करें मैं और बताता जनता हूं। के ये point है, मुद्दों पर ओके, चर्चा ओके, करें। ओके। एक कहावत है, किसी का बिना नाम लिए हुए सांप छुछुंदर की स्थिति आप समझ रहे होंगे। तो कांग्रेस के कुछ नेताओं की स्थिति सांप छुछुंदर वाली है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस चीज को फॉलो करें। मैंने किसी का नाम नहीं लिया व्यक्तिगत रूप से, इसलिए कि किसको हम फॉलो करें। वो चाहते भी हैं सनातन धर्म को अपनाएं, यह भी चाहते हैं कि उनका जो वोट बैंक है, तुष्टीकरण की जो नीति शुरू से कांग्रेस की रही है, वह भी न टूटे। तो उस स्थिति में सांप छुछुंदर की स्थिति के कारण वो लोग बयान कुछ देते हैं, लेकिन धरातल पे जब आता है तो स्नान नहीं करते हैं। यही स्थिति कांग्रेस की ओके, ओके, ओके। राजकुमार भाटी, एक सेकंड में आ रहा हूं। राजकुमार भाटी, आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि कुंभ में ऐलान करके स्नान ना करने के लिए जाना वो एक पॉलिटिकल विषय हो सकता है? और जिस तरह से उसको पॉलिटिकल विषय एनडीए बना रहा है, देखिए बिहार में जेडीयू भी इस पे बोल रहा है, महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट भी इसको बोल रहा है, और बीजेपी तो बोल ही रही है। अभी माधव जी सांप छछूंदर का उदाहरण दे रहे थे। सांप छछूंदर कुछ भी करें, लेकिन बिल्ली को पूछने का अधिकार नहीं है कि क्या करना है। हम सुबह हनुमान की आरती गा के आए थे, कि श्री राम की आरती गा के आए थे, कि गणेश की पूजा करके आए थे। ये पूछने का अधिकार किसको है? आस्था निजी होती है। मैं किसकी पूजा करता हूँ, कैसे करता हूँ, किस तरीके से करता हूँ, ये मेरा अधिकार है। और ईश्वर के और भक्त के बीच में कोई दलाल नहीं होता है, कोई एजेंट नहीं होता है जी। ये जो पूछ रहे हैं, एजेंट बनना चाहते हैं बीजेपी के लोग, ये ठेका लेना चाहते हैं हमारी आस्था का भी। इनसे जो राजनीतिक काम है वो तो हो नहीं रहे, इनसे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था तो हो नहीं रही, अस्पतालों में दवाई दे नहीं पा रहे, नौकरी दे नहीं पा रहे। ये अजय राय किसकी ठेकेदारी कर रहे थे, जानना चाह रहा हूं, जिन्होंने अनाउंसमेंट करा। और ये आतिशी जी अभी डॉली जी ने आपसे सवाल पूछा जी, अगर आप उनकी ओर से बोल रहे हैं तो मैं उनकी ओर से नहीं, मैं जनता की ओर से बोल रहा हूं। ये बताएं बीजेपी के लोग हमें कि जो कुंभ में नहीं गया वो सनातनी नहीं है। और एक ने तो और आगे बढ़ के कह दिया था कि जो कुंभ नहीं जाएगा वो देशद्रोही है। इस तरह की बचकाना बातें, हंसी आती है। ऐसे नासमझ लोगों के हाथ में अपने धर्म की ठेकेदारी देती है। ये खुद अधार्मिक लोग हैं। जो किसी के धर्म पर, किसी की आस्था पर सवाल उठाता है, मैं उसे खुद अधार्मिक मानता हूं, क्योंकि ये हमारा निजी मसला है और हम इनसे बड़े हिंदू हैं और इनसे अच्छे हिंदू। ओके, प्रदीप भंडारी जवाब। अमीश जी, आप लोग सर्टिफिकेट देंगे, बीजेपी सर्टिफिकेट देने वाली कौन होती है? अगर धर्म निजी है तो मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी जब भी इफ्तार में जाते हैं तो क्यों फोटो डालते हैं जाके? क्या ये जाके हिंदू है कि ये चुनावी मुस्लिम बनना चाहते हैं? सनातन को डेंगू मलेरिया ये कहते हैं। ये धर्म की आस्था की बात है कि सनातन का अपमान करने की बात है? जय श्री राम से चिड़ इनको होती है, कार सेवकों पे गोली ये चलाते हैं और सवाल हमसे पूछते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जो हिंदू गया नहीं है गया, बात ये है कि जिन्होंने हिस्टोरिकली सनातन को गाली दी, जो चुनाव के वक्त में शिव भक्त बन जाते हैं, जो रायबरेली जाते हैं और 2 घंटे दूर नहीं जा पाते प्रयागराज में स्नान करने, उनसे सवाल हम नहीं, देश की जनता पूछ रही है। लेकिन बीजेपी से एक राजकुमार भाटी, मैं बिल्कुल राजकुमार भाटी मैं बिल्कुल आ रहा हूं मैडम, आपके पास भी आ रहा हूं। आप अभी तक बोले नहीं है, लेकिन आपके पास तो बहुत कुछ है आज बताने के लिए। ओके, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक तो मनोविज्ञान ये कहता है कि जब आदमी को झूठ बोलना होता है तो बहुत जोर से बोलता है। तो एक तो ज्यादा ताकत कोई लगा रहा हो तो समझ लेना झूठ बोल रहा है। भंडारी जी की तरफ आपका दूसरी बात नहीं, जो भी लगा रहा हो क्योंकि सच तो बहुत सहज तरीके से हम कह सकते हैं, वो लोग आराम से भी समझ में आता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मेरे नेता रोजा इफ्तार का फोटो डालते हैं। मेरे नेता ने गंगा स्नान का फोटो भी डाला है, मेरे नेता ने कुंभ में स्नान का भी फोटो डाला है, मेरे नेता इटावा में केदारेश्वर महादेव का मंदिर भी बनवा रहे हैं, जो बहुत शानदार मंदिर शास्त्रीय तरीके से बन रहा है। तो ये आस्था है। मैं केवल इतना कह रहा हूं
कि आस्था पे सवाल उठाने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। प्रदीप भंडारी, प्रदीप भंडारी, इनके नेता ने कार सेवकों पे गोली चलाई, इनके नेता ने अभी उसका तक जवाब भी दे देंगे। मंदिर के दर्शन नहीं करे और ये बात करे, अरे दबाव में डुबकी इसीलिए लगाए क्योंकि पीडीएफ फ्लॉप हो गया और सनातन की एकता महाकुंभ में देखने को मिली। क्या बात कर रही है? अरे पर ये बात तो सही है ना, ये बात तो सही है। राहुल गांधी रायबरेली में थे, रायबरेली अमेठी गए, रायबरेली अमेठी यूपी जाते रहते हैं, अयोध्या के राम मंदिर नहीं गए। एक सेकंड, अखिलेश जी अयोध्या के राम मंदिर नहीं गए। अब आप बताइए, पिछले 1 साल में उनको टाइम नहीं मिल पाया। अयोध्या में रामलला के मंदिर को बने आज 1 साल से ऊपर हो गया, क्यों नहीं जा पाए? पहले इनके आरोप का जवाब दे दूं, पहले इनके आरोप का जवाब, पहले मेरे भी जवाब। ना इनका आरोप गंभीर है। जी, इन्होंने कहा हमारे नेता ने राम भक्तों पे गोली, क्या हमारे नेता ट्रिगर दबा रहे थे? इनके क्या हमारे नहीं, बीच में नहीं, क्या हमारे नेता के हाथ में राइफल थी? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमारे नेता मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो। राजकुमार, जिस प्रमुख सचिव ने आदेश दिया था वो आज मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं मिश्रा जी। मुलायम सिंह यादव ने गोली नहीं चलाई थी, मिश्रा जी ने गोली चलवाई थी। जी, क्या कोई हमारे मुलायम सिंह यादव ने ये बोला था मैंने गोली चलवा दी, मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता था, ये बोला था मुलायम सिंह यादव जी ने। मैं ओपन चैलेंज आपके शो पे करता हूं, अयोध्या और बनारस के ब्लास्ट केसेस वालों से केस वापस समाजवादी पार्टी की सरकार ने लिए थे। ये हार्ड फैक्ट है, ये सत्य है। कब बता रहे? ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड, डॉली शर्मा अपनी टर्न पे बोलिए, डॉली शर्मा अपनी टर्न पे बोलिए आप। मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण दिया था, एक्सपोज हो गया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण दिया था 2022 में। कार्य के लिए दिया, पर जो हिंदुओं ने गाली बोलेंगे हम। एक के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। एक फैक्ट ओपन चैलेंज। अरे मेरा निवेदन है, एक तथ्य मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देती है। रीना गुप्ता को आने देंगे आप? झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड, डॉली शर्मा अपनी टर्न पे बोलिए आप। सुनिए, ये झूठ ये बोल रहे हैं मुकदमे वापस नहीं लिए गए थे, मुकदमे वापस नहीं लिए गए थे। हाँ, बीजेपी ने ब्लास्ट की आरोपी को जरूर लोकसभा में पहुंचाया था। अनिश जी आप चेक करिए, इन्होंने ब्लास्ट के जो अयोध्या और बनारस वापस नहीं लिए गए थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट में नहीं लिए गए थे। मैं लेके आना चाहता हूँ रीना गुप्ता को चर्चा के अंदर। देखिए, हम आपको बिल्कुल नहीं भूले, दिल्ली वाले आपको भूल सकते हैं, कांग्रेस वाले आपको भूल गए, हम आपको बिल्कुल नहीं भूले। लेकिन रीना गुप्ता जी, आतिशी जी ने तो मेरे इंटरव्यू में बोला कि हम जरूर जाएंगे, फिर क्यों नहीं जा पाए? चलिए, राहुल जी के पास तो समय नहीं था, बहुत व्यस्त हैं, देश का दौरा कर रहे थे, रायबरेली तक गए, वहां तक जाने का उन्हें समय नहीं मिल पाया। अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे थे, वो क्यों नहीं जा पाए? सवाल है ये, बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। जी देखिए अमीश जी, जो भारतीय जनता पार्टी देश में अपने आप को सनातन धर्म का ठेकेदार जो बन के बैठी है ना, उस बात से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। हमारे धर्म का सबसे खूबसूरत और जो ब्यूटी है कि इतने हमारे देवी देवता हैं, हमें सबको अपने तरीके से पूजा करने का हक है। हम सबको अपने तरीके से कुंभ में कौन स्नान करके आया, कौन नहीं आया, वो निर्णय लेने का अधिकार हमारा धर्म हमको देता है। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारे धर्म की। तो कोई अगर कुंभ में गया नहीं गया, वो छोटा सनातनी हो गया या वो बड़ा सनातनी हो गया, इस बात से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की इस समय 20 राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, ठीक है? दिल्ली भी हो गए, 21 हो गए, 21 हो गए, 21 राज्य में डबल इंजन की सरकार है। कौन से एक राज्य मुझे दिखा दें जहां राम राज्य चल रहा हो? हमारा जो सनातन का और राम राज्य की परिकल्पना है, मुझे बोलने दीजिए, मैं ओपनिंग से बोलने दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं गए? बीच में नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का निजी निर्णय है, वो उनको उससे सार्वजनिक कम तौर पर सनातनी नहीं बनाता। लेकिन देखिए, मेरे पास सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में घोटाला हुआ है। इससे बड़ा गैर हिंदू, गैर सनातनी कोई हो सकता है? दूसरी रिपोर्ट, अब मैं बिल्कुल आपने बोला, अब प्रदीप भंडारी, 15 सेकंड। दूसरी रिपोर्ट कह रही है कि वो सारी की सारी कंपनियां जो हमारी गौ माता को मारती हैं, उनसे इन लोगों ने चंदा लिया है। ये हमारे सनातन धर्म में कहां लिखा है? उस बात का मुझे जवाब दें। तो कोई पाखंडी है, कोई हिंदू विरोधी है,
तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हमें ना आप पाखंडी हैं, कि धर्म का ये रक्षा आप कैसे की पाखंडी जाती हैं, है। हिंदू विरोधी हैं, ड्रामेबाजी करते हैं और सारा ये गड़बड़ झाला आप लोग करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये विपक्ष का आरोप। मैंने 10 सेकंड में इंडियन माना फैक्ट चेक, आप अगर आके देख सकते हैं। 8 जून 2013 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। हाई कोर्ट ने स्टे करा था, उत्तर प्रदेश सरकार केसेस विड्रॉ करना चाह रही थी ब्लास्ट एक्यूज के साथ में। ये रहा इनका झूठ एक्सपोज। इसी तरीके से ये सीएजी पे झूठ बोल रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आतिशी जी ने आपके इंटरव्यू में कहा था वो महाकुंभ के अंदर दर्शन करने जाएंगे। एक सेकंड, रीना गुप्ता आपके बीच में नहीं बोले, आपके बीच में नहीं बोले। he gave you courtesy, he gave you courtesy, ओके, आपके बीच में नहीं बोला बीजेपी और एनडीए से कोई भी। के साथ बोलती हूँ अमीश जी, ये धरना वाली पार्टी को बता दीजिए कि धरना नहीं है, टीवी डिबेट है। मैं सीधे से वापस से फैक्ट्स की बात करना चाहता हूँ। अमीश जी, सीएजी की रिपोर्ट क्या कह रही है? सीएजी की रिपोर्ट कर रहे हैं कि इन्होंने घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला करा, शराब में घोटाला करा, हर जगह घोटाला करा। ये घोटाले बाद जेल जाएंगे और दिल्ली की जनता ने इनको जवाब दिया। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली विधानसभा में सीएजी की एक और रिपोर्ट पेश हुई है और ये स्वास्थ्य पर रिपोर्ट पेश हुई है। मुख्यमंत्री दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट पेश करी है और इस रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें हैं। बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। थर्मामीटर नहीं है मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, ब्लड प्रेशर की मशीन नहीं है दिल्ली के अंदर। कांग्रेस भी कह रही है कि सीएजी रिपोर्ट बीजेपी सिर्फ दिखा रही है, कार्रवाई कब करेगी? कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है कि अब कार्रवाई होनी चाहिए। 14 सीएजी रिपोर्ट दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार पेश कर रही है। रीना गुप्ता, कांग्रेस कह रही है कि पंजाब में आपकी हालत खराब है, आपकी सरकार गिरने वाली है। अरविंद केजरीवाल पंजाब जाने वाले हैं, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, राज्यसभा में आने वाले हैं और भ्रष्टाचार पर बीजेपी डिले से एक्शन कर रही है, तेज एक्शन करना चाहिए। सबसे पहले सीएजी रिपोर्ट जो लिकर पॉलिसी पे आई 208 पेज की है। मुझे नहीं लगता प्रदीप भंडारी ने या किसी ने भारतीय जनता पार्टी ने पढ़ी है, क्योंकि अगर पड़ी होती आज मुझे दिखा दें कि सीएजी रिपोर्ट। अरे चुप, ये बीच में बोल रही थी, ये मेरे बीच में बोल रही थी। अब पता चला ये रहा सीएजी रिपोर्ट का चीज, ये रहा सीएजी रिपोर्ट का। ये पढ़ लिख के नहीं आते। ये देखिए, दारू, जहरीली शराब सीएजी रिपोर्ट का है। पीछे टेबल 5.2 जहरीली शराब बेच रहे 3,380। एक प्रति बना रही है। कांग्रेस भी आपको टारगेट कर रही है और बीजेपी भी इस पर टारगेट कर रही है। अमीश जी, प्रदीप भंडारी आज मुझे वो पेज नंबर बता दें। पूरी 208 पेज की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, पेशे से वकील हूं। अमीश जी, आप भी पढ़िएगा वो रिपोर्ट। कहीं भी एक भी जगह घोटाले का नाम नहीं है। अभी जी नहीं आई है ना, ये देखिए पढ़ के दे रहा हूँ। पहली एग्जीक्यूटिव समरी सुनिए, अब बताइए, मैं पढ़ के दे रहा हूँ। ये पढ़ो, सुनो, पढ़ लूं। घोटाला कहाँ लिखा है? एक काम करिए, आप दोनों एक उस कोने में एक उस कोने में बैठ जाइए और उसके बाद अपनी अपनी बात कहिए। आप मान नहीं रहे। अच्छा, मैं जनता की राय ले लेता हूँ, दिल्ली वाला को जो है ना, ये मक्कार को समझने में जो है ना 12 साल 10 साल लगा दिए। दुर्भाग्य है दिल्ली का। और ये मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ही बनाया है झाड़ू छाप को। ये बात जान लीजिए। कुछ दिन बाद एक दूसरे को माला पहनाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि मेरा आज के बाद नया नाम है चुनाव, नया पार्टी का नया नाम है आप कौन, और हाथ में झाड़ू, चुनाव चिन्ह। अच्छा, आप कौन? अच्छा, ठीक है, ओके। ये जो मैम आप बोल रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट में कोई घपला नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। 890 करोड़ का जो है 950 करोड़ का जो फिगर है, 144 करोड़ का जो फिगर है, वो कहाँ से आया? सीएजी रिपोर्ट का नहीं है। जहां से जो बकाया था वो आपने पूरा एग्जाम्प्ट कर दिया 144 करोड़ का। ये सब जनता का पैसा है। ओके, पीछे एक ले लेते हैं सवाल। ओके, क्या सवाल है? आम आदमी शीश महल में कैसे रहने लगे? शीश, क्या नाम है आपका? आरिश नाम है मेरा। आरिश नाम है आपका और आपका सवाल है कि आम आदमी शीश महल में कैसे रहने लगे। देखिए, ये शराब और महल के चक्कर में इतना बड़ा पॉलिटिकल लोचा हो गया। मतलब आम आदमी पार्टी अपना चुनाव हार गई, जो बड़ा कठिन दिखाई देता था। क्या आपको लगता है कि विपक्ष दिल्ली हारा? मैं दिल्ली को इसलिए महत्वपूर्ण बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल एक महत्वपूर्ण कड़ी थी विपक्ष में, जो चुनाव हार गई। अब बिहार का सहारा अल्टीमेटली। आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मंथन भी आप लोगों ने करा होगा, लगभग 20-25 दिन हो चुके हैं हार हुए। क्या दो कारण क्या दिखाई देते हैं, शीश महल और शराब घोटाला? देखिए अमीश जी, हम लोग हारे, जनता तक हमारा मैसेज नहीं पहुंच पाया। 2% वोट्स का डिफरेंस है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में, पहली बात। दूसरी बात,
शराब घोटाला जो ये चिल्ला रहे हैं, कहीं भी सीएजी की रिपोर्ट में शराब घोटाले का कोई मेंशन नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि शराब पॉलिसी, लिकर पॉलिसी बहुत बढ़िया पॉलिसी थी। 8 चैप्टर में ये लिखा है कि बहुत बढ़िया पॉलिसी थी जी, पूरा क्लियरली लिखा है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, मेरे पास आज 4 सीएजी रिपोर्ट हैं। एक सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि हरियाणा के 1400 मरीजों का एक ही तारीख में कई अस्पतालों में इलाज हुआ, आयुष्मान भारत घोटाला। दूसरी रिपोर्ट में लिखा है मध्य प्रदेश में मुर्दों का इलाज चल रहा था। तीसरी रिपोर्ट में लिखा है अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में घोटाला। मैडम मैं आपसे आम आदमी पार्टी से रिलेटेड सवाल पूछ रहा हूँ। कैग की रिपोर्ट पे रिपोर्ट पेश हो रही है, अरविंद केजरीवाल कुंभ नहीं गए, आप घूम फिर के दूसरी जगह चले। ओके, प्रदीप भंडारी, अब लेट प्रदीप भंडारी कम इन। यू मेड योर पॉइंट मैडम, यू मेड। मैं आ रहा हूँ माधवानंद, आपके पास आऊंगा। ओके, प्रदीप भंडारी जी, जो 2012 में लहराते थे सीएजी पे जो है कांग्रेस के लोगों को जेल की बात कर रहे थे, इनको हाईकोर्ट ने कहना पड़ा सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं टेबल करी। ये वो लोग हैं जो 8 महीने तक सीएजी की रिपोर्ट नहीं टेबल कर पाए। डॉली शर्मा जी, मेरा सवाल है, कांग्रेस से ये पॉलिटिकल तलाक ऑफिशियल है, आम आदमी पार्टी के साथ क्या फ्यूचर है, क्या भविष्य है? देखिए, तो क्या आप पंजाब में इनकी सरकार निपटाना चाह रहे हैं? दिल्ली में निपट चुकी है इनकी। पंजाब में तो कांग्रेस सरकार बनाएगी, आप देखिएगा। मैंने कहा ना, अभी पंजाब 2 साल है। ओके, रीना गुप्ता, 2 साल बाद बने, जब भी बने कांग्रेस की चुनाव तो 2 साल बाद ही है, लेकिन पहले हो जाए तो मुझे नहीं पता। लेकिन रीना गुप्ता, भाजपा को कुछ ये नहीं पता। कांग्रेस बहुत ज्यादा बोल रही है। कांग्रेस कह रही है कि देखिए केजरीवाल तो हार गए, अब पंजाब में हम निपटाएंगे इनको। देखिए, अमीश जी पॉलिटिकल पार्टी है और बहुत जल्दी उन्होंने रियलाइज कर लिया कि एनजीओ नहीं है। अच्छी बात है, बोलने दीजिए। आपको लगता था कांग्रेस बोलने एनजीओ है? दीजिए उनको, बोलने दीजिए उनको। चुनाव लड़ने का, उनको बोलने का पूरा हक है। लेकिन इस समय हम सब मिलके जो विपक्ष की भूमिका है वो मजबूती से निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में जी रही है। आप तो इनको इंडिया अलायंस से बाहर कर रहे थे, कांग्रेस को। आप तो कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर कर रहे थे, आप खुद दिल्ली से बाहर हो गए। दिल्ली से बाहर नहीं हुए, दिल्ली से आज भी आप सत्ता से नहीं बाहर हुए आप दिल्ली में? सत्ता से बाहर हुए हैं, दिल्ली से बाहर नहीं हुए हैं। अब बाहर होना किसको कहते हैं मुझे पता नहीं है। अभी भी आप देखिए, दिल्ली में भारतीय, हमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी खुद ही इतनी गलतियां करेगी। अब आप देखिए उन्होंने यही समाजवादी पार्टी को लगता था 2017 में, यही कांग्रेस को लगता था 2014 में, यही उद्धव ठाकरे को लगता था महाराष्ट्र में, और यही तेजस्वी यादव को लगता था बिहार के अंदर, और यही दिग्विजय सिंह को लगता था जब पहली बार उमा भारती चुन के आई थी। ये तो पहली बार बीजेपी की फुल फ्लेज सरकार आई थी मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये गलती मत करिएगा, ये सलाह है मेरी आपको। देखिए, दिल्ली के लोगों को इन्होंने जो प्रॉमिसेस किए हैं ना, इन्होंने कहा यमुना मैया को साफ करेंगे। हमने देख लिया कि इन्होंने गंगा मैया को 40,000 करोड़ खर्च करके कैसे साफ किया। 2500 महिलाओं के अकाउंट में आएंगे, गर्भवती महिलाओं को ये देंगे, और क्या क्या जो उन्होंने वादे कर रहे हैं वो एक वादा आम आदमी पार्टी के विधायक उनको दिखाते रहेंगे, गिनवाते रहेंगे। अमीश भाई, जिस सिद्धांत को ये लोग फॉलो करते हैं वहां तलाक लेना भी आसान है। तलाक तलाक तलाक, खासकर मोदी जी ने तो उस तलाक को भी कठिन बना दिया है। तो लेकिन जिस सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं ये लोग, वहां तलाक लेना आसान है और वहां बहुविवाह का भी प्रचलन है। तो कब इन लोग का तलाक होगा, कब ये लोग एक साथ मिलेंगे, सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर बैठेंगे, यह बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। मैं बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन बेवफाई नहीं होनी चाहिए। हाँ, बेवफाई नहीं होनी चाहिए। तो बिहार के संदर्भ में कौन बेवफा निकलता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, कौन पल्टी मार देता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन पहले किसी और के साथ और अगले दिन किसी और के साथ। बिहार में अमीश जी बहुत आसान है, बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। बिहार में जो क्लियर दिखता है वो कभी क्लियर नहीं होता है। वही तो होगा ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार 2 बजट में बिहार को जितनी योजनाएं मिली है, चर्चा को समाप्त करके निकले और ब्रेकिंग न्यूज आ रही हो, हैरान मत होइए। नहीं। राजकुमार भाटी, देखिए पॉलिटिकली वाद विवाद होते रहते हैं, लेकिन देखिए एक बात माननी पड़ेगी, 240 के बाद ऐसा लगा था कि बीजेपी का एक डाउन ट्रेंड आएगा, लेकिन हरियाणा ने वो डाउन ट्रेंड को समाप्त किया और फिर महाराष्ट्र में बहुत भव्य जीत आई, जिसमें ब्लेम समाजवादी पार्टी पे आदित्य ठाकरे ने डाला। बोला कि सपा बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही थी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने बोला कांग्रेस बी टीम की तरह काम कर रही थी। तो मैं ये समझ पे नहीं आ रहा कि आप लोग एक साथ हो या एक साथ होने का नाटक कर रहे हो। नहीं, हम एक साथ ही हैं और एक साथ ही रहेंगे आगे। और जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में थोड़े बहुत मतभेद हैं उन्हें दूर करने का काम भी समाजवादी पार्टी करेगी। इन दोनों को मिलाया जाएगा, सब इंडिया गठबंधन के दल एक रहेंगे। बिहार में अभी एक रह के भी दिल्ली में इन्होंने लोकसभा में क्या कर लिया था, मतलब जीत तो नहीं पाए थे, 7 में से एक भी सीट। हार जीत तो राजनीति में लगी रहती है। राजनीतिक आदमी ना कभी हार के
निराश होता है और न जीत के बहुत ज्यादा उछलता अमित शाह है। जी और मोदी जी को बैसाखी पे ला दिया था, ये किया था इंडिया। लेकिन बिहार में अभी एक सर्वेक्षण आया है, अभी एक एजेंसी ने सर्वे किया है, 41% लोगों की पहली पसंद तेजस्वी यादव है और नीतीश कुमार जी को लगभग 21% लोगों ने पसंद किया है। तो बिहार में भी परिवर्तन होने जा रहा है। ओके, बिहार में भी परिवर्तन होने जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी दावा कर रही है। प्रदीप भंडारी कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है? 400 पार खेल हो गया था बहुत। अमीश जी, हम विनम्र लोग हैं, हम जनता की सेवा करते हैं। जिनका नोटा के बराबर वोट शेयर आता है बिहार में, वो बिहार की राजनीति का ज्ञान दे रहे हैं। इनका घमंड जो है उत्तर प्रदेश के बायपोल के अंदर चकनाचूर हो गया। पर लोकसभा में तो अच्छा करा था। मिल्कीपुर ये के तो हाथ इनकी विनम्रता है। एक बार फेक न्यूज ये चल इनकी जाती है, विनम्रता बार-बार है, नहीं देख चलती। लो। देखिए अमीश जी, इन सबको मैं सुन रहा था, 10 सेकंड में बोलना चालू करते बिहार हैं। का है। अमीश जी, मैं बड़ी बात कह रहा हूं। पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और जेडीयू और सभी घटक दल की सरकार बन रही है। आप अपने शो को इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हमारी गारंटी मोदी जी वाली गारंटी होती, गारंटी पूरी होने वाली की। गलती से एक सच बोल गए ये, इनकी गारंटी मोदी वाली गारंटी होती है, क्योंकि मोदी जी की आज तक कोई गारंटी पूरी हुई नहीं है। अच्छा, तभी तीसरी मोदी बार जी की सरकार में आए गारंटी थी। भैया। अब चिल्लाओ मत, नहीं, नहीं, चिल्लाओ मत, अगर आप हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कुछ चिल्लाओ बोलेंगे मत, तो मैं बोलूंगा। चिल्लाओ तीसरी मत, बार चिल्लाओ पूरी दुनिया में मत, कोई प्रधानमंत्री चिल्लाओ नहीं कर पाए। अमीश जी, आप बताइए अमीश जी, दुनिया के एंटी के माहौल के परेशान मत कोई भी हो। नेता जो अच्छा, नहीं कर पाया है। परेशान मत प्रधानमंत्री हो। नरेंद्र मोदी अभी चुप कराइए इनकी बात, इनका टाइम है। ओके मोदी जी ने गारंटी दी थी 2014 में काला धन लेके आऊंगा, 15-15 लाख अकाउंट में डालूंगा। मोदी जी ने गारंटी दी थी 2 करोड़ रोजगार हर साल 17 करोड़ रोजगार मोदी जी ने गारंटी दी थी किसानों की आमदनी दुगनी करूंगा। मोदी जी की कोई गारंटी कभी पूरी नहीं होती है। 35 रुपए लीटर पेट्रोल, रुपया की कीमत डॉलर के बराबर, कोई गारंटी आज तक पूरी हुई नहीं है। लेकिन फिर भी जनता वोट दे रही है। इन्होंने आज जनता का अरे पर 15 साल से जनता क्या कह रहे हैं? नहीं एक सेकंड, पर फिर भी जनता वोट दे रही है, 15 साल से वोट दे रही है। और आप कह रहे हैं ये बहकावे में आ रही है, ये जनता बहकावे में आ रही है, ये जनता, आप लोग बहकावे में आ रहे हैं। कौन कर रहा है? ओके, क्या आप खड़े होकर बोलिए, आप लोग बहकावे में आ रहे हैं। जो राजकुमार, एक सेकंड, राजकुमार भाटी ने बोला खड़े होकर बोलिए, आप लोग बहकावे में आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम सिर्फ भाजपा पे ही ट्रस्ट करते हैं। आप भाजपा पे ट्रस्ट करते हैं, बहकावे में आ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बहकावे में। क्यों देते हैं आप क्यों मोदी जीतते हैं आपकी राय में? क्योंकि मोदी जी का काम करने का तरीका ऐसा है, वो इतनी देर काम करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, हर वर्ग का ध्यान रखते हैं। मेरा सवाल बीजेपी और जेडीयू दोनों से है, क्या जिस तरीके से महाराष्ट्र में सीएम पद के लिए उद्धव जी से और बीजेपी में लड़ाई हुई थी, वैसे बिहार में स्थिति बन सकती है क्या? ओके, बीजेपी से सवाल है। ओके, आपका क्या बीजेपी से सवाल है? मेरा क्वेश्चन है कि सभी पार्टियां जो है जनता को खुद का सेवक बताती है, परंतु बिहार में जो लाठी चार्ज हुई बीपीएससी के छात्रों पे, तो क्या मतलब, और जब चुनाव का समय आता तो यही पार्टी आ जाती है? बहुत बढ़िया सवाल। प्रदीप भंडारी, युवाओं की बात होती है, मैं ये देश के अपने युवा मित्रों के लिए सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन युवाओं पर जब लाठी चली बिहार के अंदर, तब आपका दिल नहीं रोया था? कहां था आपका दिल तब? बिल्कुल रोया, और जिस अधिकारी ने ये करा उसके खिलाफ हमने कार्रवाई करी। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है, हम संवेदना रखते हैं। इन्होंने रोजगार की बात करी। आज मैं सब युवाओं को कहना चाहता हूं, एसबीआई की रिपोर्ट देखिए, जितना कांग्रेस पार्टी ने 10 साल में 2 करोड़ रोजगार क्रिएट करे, हमने 10 साल में 17 करोड़ रोजगार क्रिएट करे। 400 स्टार्टअप नहीं थे देश में, 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है। आज हर युवा जो अपने सपनों को पूरा कर सकता है, आज देश टॉप 5 अर्थव्यवस्था के अंदर है। अगर राहुल गांधी बेरोजगार है, इसका यह मतलब नहीं कि देश की आर्थिक व्यवस्था खराब है। राहुल गांधी सांसद है, राहुल गांधी सांसद है, और 2 जगह से जीते, 2 जगह से जीते, और 3 लाख के मार्जिन के ऊपर से जीते। आप राहुल गांधी की बात करेंगे, जिस इंसान के चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे थे, वो 1.5 लाख से जीत पाया, वो 1.5 लाख से जीत पाया। मैं फिर आता हूं विषय के ऊपर। देखिए, पॉलिटिकली एक होता है पॉलिटिकल मैसेज देना, चलिए कुंभ में नहीं गए, आपकी आस्था है, अलग वो विषय है। राम मंदिर के दर्शन नहीं करने जा पाए, वो अलग विषय है। लेकिन फिर भी बोल कर ना जाना, मैं फिर उस विषय पर इसलिए आ रहा हूं, बोल कर ना जाना, और उसके बाद आप पे तो भ्रष्टाचार के दाग लग जाना आम आदमी पार्टी पर। क्या आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिकली आप अपने सबसे लो टाइम पर है? बार बार आप लोग एग्जांपल देते हैं, बीजेपी 2 सीटों पर थी, बीजेपी 2 से 300 पे गई, आप सीधा सत्ता में आए और सत्ता से नीचे आए हैं। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए अमीश बीजेपी भाई, नीचे से ऊपर गई, आप ऊपर से नीचे गिरे हैं। अमीश भाई, 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में जमानत जब्त होती थी। वो समय भी भारतीय जनता पार्टी ने देखा। ये लोकतंत्र है, पक्ष में रहना, विपक्ष में रहना हर पार्टी को सीखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन अमीश भाई, जब देश की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी हालत में है, स्टॉक मार्केट 30
साल का लोएस्ट है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कहा स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, आज जो है 1 लाख करोड़ का लॉस हुआ है। अरे जब मोदी जी ने और अमित शाह ने बोला था उसके 1 साल बाजार बढ़ा, 6 महीने बाजार बढ़ा। अमित जी सुनिए, जब स्टॉक मार्केट डूबता है, जब रुपया डूबता है, तो हिंदू का भी अरे नुकसान ईश्वर का होता है, नाम लीजिए, ना मुसलमान का डूबे भी रुपया, नुकसान होता है। ईश्वर का नाम लीजिए, स्टॉक मार्केट ना डूबे। मैं छोटी बात करूंगा, इन्होंने बड़ी सही बात कही, लेके जाना है, इन्होंने तो बड़ी देश की सही बात बात कही करनी अमित होगी। जी। 50 साल तक हमारा सरकार सत्ता नहीं थी, पर उस 50 सालों में हमने शीश महल एक भी बार नहीं बनाया। इन्होंने तो एक झटके में शीश महल बना दिया। इनमें और हमने ये फर्क है, हमारे आदर्श और इनके आदर्श में ये फर्क है। हमारे आदर्श आर्टिकल 370 हटाने वाले होते हैं, इनके शीश महल बनाने वाले होते हैं। दिल्ली अभी आम आदमी पार्टी हारी है, बिहार का विपक्ष को सहारा है। मैं ओके, क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम ने कहा, आम आदमी पार्टी की सम्मानीय प्रवक्ता ने कहा कि कैग के रिपोर्ट और अयोध्या में जो मंदिर बना है उसमें घोटाला हुए। जो सेल्फ सर्टिफिकेट लेके आए थे राजनीति में कि सबसे कट्टर ईमानदार, आज के डेट में सबसे कट्टर बेईमान व्यक्ति जो पार्टी का मुखिया भी हो, अगर वो इस तरह की बात करे कि अयोध्या में राम मंदिर बना और वहां घोटाला हुए, आज अयोध्या में राम मंदिर बना है तो पूरे विश्व से एप्रिसिएशन मिल रहा है। विश्व के लोग उसको धरोहर के रूप में मान रहे हैं। और उस राम मंदिर में भी देखिए, उनमें आस्था तो नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, लेकिन जनता को बरगलाने के लिए बार-बार अब इस तरह की कांग्रेस और बातें लोग बीजेपी कर एक रहे लाइन ले रही है। पंजाब में कांग्रेस और दिल्ली में भी कांग्रेस इस बात को कह रही है। बीजेपी तो लगातार कह रही है केजरीवाल जी है कहां, पिछले 20-21 दिनों में है कहां? राज्यसभा के तलाश में। केजरीवाल जी, वो कह रहे राज्यसभा की तलाश में, राज्यसभा के तलाश में। केजरीवाल जी दिल्ली में हैं, दूसरा शीश महल ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को ज्यादा पता बोलिए, होगा। उनको भी बोलने केजरीवाल दीजिए। जी वही दिल्ली बोल में रही है हैं। तब से। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं दिल्ली की जनता के लिए, अगले 5 साल हमारा यही धर्म है कि भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाते रहें, उनको उनके वादे का याद दिलाते रहें। और मैं आशा करती राज्यसभा हूं, तो नहीं जाने वाले। अमीश भाई आशा करती हूं कि जैसा इन्होंने कहा था होली पे सिलेंडर फ्री मिलेगा, होली आने वाली है, आशा करती हूँ कि दिल्ली के हर नागरिक को फ्री सिलेंडर मिलेगा। मैं वेट कर रही हूँ 2500 कब मेरे अकाउंट में आएंगे और दिल्ली की सारी महिलाएं आपको क्या चाहिए? 2500 कब आएंगे? आपको क्या चाहिए? 2500 क्यों? मोदी जी ने कहा था 2500 मिलेंगे, गरीब महिला को, गरीब महिला को। जब ये बोल रही थी मेरे फोन पे एक मिस कॉल आया और पंजाब से महिला पूछ रही है 2.5 साल हो गए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पंजाब के एक महिला के खाते में 100 रुपए नहीं डाले, ये क्या बात करेंगी? अरे अपनी सरकार को फोन करो। शीश महल वालों, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और आतिशी जी को साथ में बैठा के पहले अपने वादे पूरे करो। रीना गुप्ता, क्या आपको लगता है दिल्ली में सरकार बनने के बाद और उससे पहले आपकी हार के बाद आपकी कट्टर ईमानदार वाली छवि पर एक बड़ा डेंट लगा है? 10 सेकंड में जवाब। देखिए अमीश भाई, दिल्ली के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, 2% का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी दिल्ली में लोगों का अभी भी आम आदमी 10 सेकंड पूरे, 10 सेकंड पूरे। केजरीवाल जी के लिए बहुत प्यार है। ओके ओके ओके, मेरा सवाल यह है आपसे, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ का मंशा अगले 5 साल में सिर्फ केजरीवाल को जेल भेजना है? 10 सेकंड में जवाब। भारतीय जनता पार्टी की मंशा यमुना मां को साफ करना है, खाते में पैसे डालना है, विकसित दिल्ली बनाना है, सड़कें ठीक करना है, साफ पीने का पानी देना। ठीक है, 10 सेकंड, अगले 10 सेकंड ये है, क्या शीश महल ने लुटिया डुबोई? 10 सेकंड में जवाब। अमीश भाई देखिए, दिल्ली के लोग जो थे वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम जितना काम करेंगे, शीश महल पे सवाल है। एलजी महोदय की दखलंदाजी की वजह से हम उतना काम नहीं कर पाए, लोगों को जो एक्सपेक्टेशन थी उनको मीट नहीं कर पाए, इसलिए वोट नहीं दिया। ठीक है, शीश महल का क्या होगा? 10 सेकंड। शीश महल भ्रष्टाचार का सिंबल है, वो पैसा जनता के अंदर बांटा जाएगा, जनता की सेवा के लिए यूज किया जाएगा। शीश महल, ओके। क्या आपको लगता है कि शराब घोटाले ने आपको पॉलिटिकली और पब्लिक परसेप्शन में बहुत कमजोर कर दिया? हाँ या ना? हाँ या ना? नो आपको लगता है शराब घोटाला, क्या आपको लगता है कांग्रेस की देन है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी पहले? शराब घोटाले पे जे लोग जेल जाएंगे क्योंकि इन्होंने एक शराब घोटाले के जरिए जो है इन्होंने मेरा सवाल है, कांग्रेस की देन थी, कांग्रेस ने दिल्ली में आपकी मदद करी? हाँ या ना? कर सकता है कांग्रेस ने दिल्ली में आपकी मदद करी? हाँ या ना? तो हमने करी है ना, कांग्रेस ने फायर करी, कार्रवाई तो हमने करी है, ये तो अलायंस कर लिए थे उसके बाद। ठीक है, ओके। और डॉली शर्मा, 10 सेकंड में इस बात का जवाब। आम आदमी पार्टी के हारने से आप खुश है दिल्ली में? हाँ या ना? देखिए, सीधी और साफ बात है जी, हम दिल्ली में चुनाव लड़े और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है, जनता के मुद्दे उठाती है, हमने भी वही किया है। 10 सेकंड में आप खुश हैं? वही किया है। आप खुश हैं आम आदमी पार्टी के हारने से? हाँ या ना? देखिए, हम ये चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को महाराष्ट्र की तरह अब ना हो जाए। देखिए 10 सेकंड में जवाब नहीं हुआ, आपका क्लियर आंसर नहीं है, आपका क्लियर आंसर नहीं है। ओके, रीना गुप्ता, कांग्रेस नहीं, जवाब नहीं हुआ। रीना गुप्ता, 10 सेकंड के अंदर, कांग्रेस ने बीजेपी की मदद करी दिल्ली के अंदर और अभी भी कर रही है। पंजाब में बीजेपी आपकी कांग्रेस की मदद कर रही है।
देखिए अमीर जी, वो तो क्लियर था कि दिल्ली में कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव लड़ने का उनको हक है। जहां तक आप शराब घोटाले का पूछ रहे थे, शराब घोटाला नाम का कोई घोटाला नहीं। इंडिया अलायंस का भविष्य आपकी राय में, इंडिया अलायंस का भविष्य आपकी राय में 5 सेकंड टाइम कम हो गया। इंडिया अलायंस का ना भूतकाल था ना भविष्य होगा, क्योंकि आपस में एक दूसरे की राजनीतिक जमीन काटने में लग रहे थे। एक फोटो दिखा दीजिए, साथ में सबकी बात कर लेंगे। रीना गुप्ता, इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर करने का आप सपना देख रहे थे, इंडिया अलायंस का भविष्य आपकी राय में? इंडिया अलायंस का भविष्य है, हम हर कांग्रेस के साथ आप अभी हैं कि नहीं है? बिल्कुल हम कांग्रेस के साथ हैं, नेशनल लेवल पे हम कांग्रेस के साथ हैं। दिल्ली में भी हम दिल्ली में दोनों ये कैसे है कि नेशनल लेवल पे है, दिल्ली में नहीं है? दिल्ली में अलग-अलग चुनाव लड़ा, दिल्ली में, पंजाब में एक साथ लड़ेंगे? पंजाब में अलग, तो दिल्ली और पंजाब के बाहर आप हैं क्या? नहीं, लेकिन नेशनल लेवल पे तो सबने मिलकर चुनाव लड़ा। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी है, देखते रहिए CNBC आवाज। तन मन धन और अकल चरे तू कर रही बहुत खतादार हो, और फिर भी लोग तुझे पीते, क्या कारण हमें बता दारू। टेट्रा पैक के अंदर इन्होंने दारू बेची, क्यों नहीं करेंगे? आप तो ऐसे कह रहे हैं टेट्रा पैक में इन्होंने दारू बेची, ये खुद बेच रहे थे। अरे हर जगह CAG की रिपोर्ट ये कहती है कि गली गली जाके इन्होंने शराब के ठेके खोले, और ये कहते हैं शराब के ठेके जो खोलेंगे क्या होगा। एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली बीजेपी ने एक पोस्टर रिलीज करा है। अब से कुछ देर पहले ये पोस्टर रिलीज करा है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने झाड़ू वाला ही दारू वाला है, ये पोस्टर रिलीज करा है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी में आपका रिस्पॉन्स, अरविंद केजरीवाल की फोटो है और वो पोस्टर को मैं दिखाता हूं आपको। उस पोस्टर के अंदर अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी है, उसमें उन्होंने झाड़ू पकड़ा है और एक दारू की बोतल है, और झाड़ू वाला ही दारू वाला है। ये बीजेपी ने पोस्टर जारी करा है। अब तो कैग रिपोर्ट में भी साफ कर दिया है कि ये झाड़ू वाले ही दारू वाले हैं। अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भूल गई है कि वो चुनाव जीत चुके हैं। पोस्टरबाजी करनी बंद करें, अब गवर्नेंस का टाइम है, गवर्नेंस करें, इसीलिए यमुना मैया साफ होना चालू हो गई। गवर्नेंस कर रहे हैं, इसीलिए आप पे केस होना चालू हो गए। गवर्नेंस करी, इसीलिए आयुष्मान भारत स्कीम हो चुकी। ओके प्रदीप भंडारी, देखिए एक बात तो जनता के भी दिमाग में आ गई होगी, शराब पीना भी हानिकारक है, और अगर सरकार में हो तब भी शराब बहुत हानिकारक है। ओके, अच्छा, ये पोस्टर लाने की क्या आवश्यकता है? झाड़ू वाला ही दारू वाला है, क्यों? मतलब अब तो इलेक्शन समाप्त हो गया। अरे CAG की रिपोर्ट ये कह रही है कि भाई टेट्रा पैक के अंदर इन्होंने दारू बेची, क्यों नहीं करेंगे? अगर 5 साल पहले भी भ्रष्टाचार किया तो भ्रष्टाचार करेंगे। जिन्होंने चारा घोटाले से जाके परिवार को लूटा था, तो ऐसे कह रहे टेट्रा पैक में इन्होंने दारू बेची, ये खुद बेच रहे थे। अरे हर जगह CAG की रिपोर्ट ये कहती है कि गली गली जाके इन्होंने शराब के ठेके खोले, और ये कहते हैं शराब के ठेके जो खोलेंगे क्या होगा। जिन्होंने, मुझे ये समझ में नहीं आई कि ये शराब के चक्कर में आप, यानी आम आदमी पार्टी से मेरा मतलब है फंस कैसे गए आप लोग शराब के चक्कर में? ये क्यों? शराब तो सेहत के लिए भी हानिकारक है, सरकार के लिए तो कितनी हानिकारक है आपसे बेहतर कौन जाने। अमीर जी, तो आप क्या कहते हैं? तो दिल्ली को ड्राई स्टेट बना देना चाहिए, जैसे गुजरात को उन्होंने बनाया है, और हर साल वहां पे लाखों लोगों की मौत होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यही चाहती थी कि जिस तरह गुजरात में ड्राई स्टेट बनाया हुआ है, और गुजरात में मैं कह रहा हूं, अरे मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, ये मैं दिल्ली में आता जाता रहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा ड्राई स्टेट बनाना चाहिए। मेरे पीछे लोग पड़ जाएंगे, मेरा निवेदन है, ये ड्राई स्टेट का कॉन्सेप्ट मेरा नहीं है बिल्कुल। मेरा प्रश्न है आपसे, बहुत बड़े कवि हुए गुरु शरणदास, उन्होंने लिखा, तन मन धन और अकल चरे तू कर रही बहुत खतादार हो, और फिर भी लोग तुझे पीते, क्या कारण हमें बता दारू। चलिए, हमने ये तो सुना था कि दवा दारू की आवश्यकता है, लेकिन यहां तो मतलब जिसे कहें कि जेल कराए मधुशाला, सरकार गिराए मधुशाला, और भी कान मधुशाला क्या क्या कराए वो मैं बताना नहीं चाहता। ओके, बताइए रीना जी। आप CAG की रिपोर्ट पढ़िए। CAG की रिपोर्ट में लिखा है कि लिकर पॉलिसी जो थी, शराब नीति जो थी, बढ़िया नीति थी। ये सिर्फ भारतीय जनता, मैडम आप तो बढ़िया ना कहिए उसको, आपकी तो सरकार निपट गई। मैं नहीं कह रही हूँ, ये CAG की रिपोर्ट में लिखा। अमीश जी, आप तो बहुत ऊंचे पत्रकार हैं, 200 पेज की रिपोर्ट है, उसको बैठ के पढ़िए। उसमें कई चैप्टर में सिर्फ ये लिखा है। मैडम तो पेश क्यों नहीं करी थी? आपकी अपनी सरकार में पेश कर देते तो इनको मुद्दा ही नहीं मिलता, पेश कर देते ना। विधानसभा में आपने रोका, विधानसभा में आपने रोका। ओके, लास्ट राउंड। ओके, प्रदीप भंडारी, बिल्कुल आपने सही बोला भाई। अरे शराब बेचनी थी तो लीकर पॉलिसी से बेचते। 2026 करोड़ का घोटाला थोड़ी करने की बात करी थी, कैबिनेट के अप्रूवल के बगैर इन्होंने शराब लागू करी, और जहरीली शराब इन्होंने बेची। BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से 3300 टेस्ट नहीं करे, मतलब इन्होंने शराब भी बेची, जहरीली शराब भी बेची, और
घोटाला आपको तकलीफ क्या है? शराब बेची या जहरीली बेची? जहरीली शराब बेची और घोटाला किया, ये हमारी तकलीफ है। अच्छा, ये शराब का काम तो अच्छा नहीं है, ये तो नहीं, सब हम आप तो बोलेंगे, कहते हैं मतलब कि नहीं। शराब तो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है अपने व्यूअर से, अगर आप, मेरा निवेदन है कि सेहत को ध्यान में रख के ही अपना काम करिएगा। और देखिए, अब तो राजनीति में भी साबित हो गया है कि शराब से पॉलिटिकल खेल भी बिगड़ जाता है, इसलिए शरीर का खेल भी बिगड़ जाता है। हेल्थ इज वेल्थ, ये निवेदन है, एक अच्छा मैसेज भी जाना चाहिए पब्लिक के बीच में। जो बिहार है आज तक जो इतना पिछड़ा हुआ है, अपनी राजनीति की वजह से पिछड़ा हुआ है। सर, ऐसा कब होगा कि शिक्षा और रोजगार पे कब चुनाव होगा? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है? एक बताइए माधव जी, बिहार के अंदर नीतीश कुमार कब से सीएम है? 2005। कितने साल हो गए? लगभग 20 साल, 20+। मतलब 20 साल में बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है, तो अब 5 साल में कैसे कर देंगे आप? अमीश जी, मतलब कुछ तो मैं बता रहा हूं। कुछ अमीश तो जी, बताना आप पड़ेगा। रिसेंटली कब आपको विजिट करने का मौका मिला बिहार? मैं गया था, अभी चुनावों में गया था। आपने सड़क देखा, आपने सड़क देखा, आपने बिजली देखी वहां, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा। अगर आपने देखा तो, अगर जिस व्यक्ति ने अगर देखा तो इस तरह का सवाल नहीं किया सकता। 2005 में पहले क्या स्थिति थी बिहार में, हम लोग को याद है, उस समय हम लोग युवा थे बिल्कुल मैं और मानता हम हूं, लोग उस समय छात्र हुआ रंगदारी करते थी, थे। किडनैपिंग थी, वही मैं सब कह रहा था। हूं। तो मैं फिर कह रहा हूं, उसको सिर्फ पैरामीटर मानेंगे क्या? नहीं, जब आप आए, वो पहले 10 साल में आपने लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया। बीते 10 साल के अंदर, बीते 10 साल में नीतीश कुमार ने सिर्फ सत्ता का काम किया, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, सिर्फ सत्ता का काम किया। जवाब देता हूं, 2005 से पहले बिहार लिस्ट डेवलपिंग स्टेट में था, आज बिहार डेवलपिंग स्टेट में है। अगर इतना ही डेवलप्ड है बिहार, तो मैं पूछना चाहती हूँ बच्चों पे लठ और डंडे क्यों पड़ रहे हैं? अगर इतना ही डेवलप्ड है बिहार, तो बेटियों के मामले 8002 कैसे पहुंच गए? बहुत बड़ा पॉइंट है। बिहार के विकास को लेकर एक बड़ा सवाल है, और मेरा निवेदन है बिहार के तमाम राजनीतिक दलों को, जो नेशनल पार्टीज भी हैं और जो रीजनल पार्टीज भी हैं, कि बिहार में विकास की बात करें, वहां पे हिंदू मुसलमान का खेल ना करें, वहां जाति का खेल ना करें। इस जाति में बटकर कोई फायदा नहीं है, हिंदू मुसलमान में बट के कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी तो आपका विकास नहीं है। कीप इट इन योर माइंड, अपने दिमाग पे जोर डालिए, और जब वोट का बटन दबाएं उसमें भी जोर डालिए। तो फिलहाल सीएनबी से आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।